को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास जारी रखे हुए है। बस इतना कहकर कि मैं सम्मानित सभी समितियों से आए मेरे वरिष्ठ जन पदाधिकारीगण, नवरात्रि की शादी नवरात्रि पर्व पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, आप सभी को सादर अभिनंदन वंदन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शादी नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि महासचिव महोदय ने बताया कि बहुत बढ़िया बैठक व्यवस्था उप समिति राजगांव के द्वारा एसी हाल में बढ़िया बैठे, और उसके अलावा बढ़िया भोजन व्यवस्था के लिए मैं भूपेश भैया पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने पहले भी कहा है, पिछले कार्यकाल में और वर्तमान में, कि व्हाट्सएप से समाज नहीं चलता और व्हाट्सएप में हम जवाब देंगे, लेकिन हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, निर्णायक की बैठक हो, उसमें सभी बातों की जानकारी बैठकों में शारदे नमन 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 मां शारदे नमन 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 मां शारदे नमन 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 मां शारदे नमन। करता हूँ भक्ति भाव से, करता हूँ भक्ति भाव से काव्य पुष्प समर्पण, करता हूँ भक्ति भाव से काव्य पुष्प समर्पण। नमन 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 मां शारदे नमन। ताली स्वर सुने तो और नमन 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 मां शारदे नमन। दिव्याजी महारानी हो कले का सिंगार, दिव्याजी महारानी हो कले का सिंगार। सुरसाधना कजान से करती हो उपकार, तेरे चरण कमल को मां, तेरे चरण कमल को मां हम करते नमन। नमन 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 मां शारदे नमन, नमन 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 मां शारदे नमन। आंखों में देखना सुरताल दिखा। हमारी नई पीढ़ी को संस्कारों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से सुसज्जित करना होगा, ताकि समाज और राष्ट्र दोनों का नाम रोशन कर सके। साथियों, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम आपसी मतभेद को सुधार करके भाईचारे और सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे। हमें अपने युवाओं को भी नशा और कुप्रथाओं और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का संकल्प लेना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर एकजुटता से कार्य करें तो कोई भी शक्ति हमें प्रगति करने से नहीं रोक सकती। आइए आज इस अवसर पर हम सभी समाज की उन्नति, शिक्षा के प्रसार और एकता की दृढ़ प्रतिज्ञा लें। पिछले 6 माह से हम तत्पर हैं
कुछ बातें अपनी समिति की आप के समक्ष रखना चाहता हूँ, जो हमने किया है और जो हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ का एक प्रतिष्ठित स्कूल है रायल किड्स कॉन्वेंट, जहाँ पर 7वीं 8वीं 10वीं के बच्चा जो पढ़ता है तो उसको 70,000 80,000 की फीस पढ़ानी पड़ती है। हमने चुनाव जीतने के तीसरे दिन जाकर के वहाँ फीस में आधी छूट करवा दी कि बच्चा जिस क्लास में जो भर्ती होगा वहाँ से लेकर के उस स्कूल में पढ़ते तक 12वीं कक्षा तक उसको हर साल जो है 50% की छूट दी जाएगी। फिर भव्य तरीके से राजनांदगांव में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, होली मिलन का त्यौहार मनाया गया, महिलाओं के द्वारा जो है महिला मंडल द्वारा तीज मिलन समारोह किया गया। और मैं समझता हूँ कि इन 6 माह में शायद राजनांदगांव में पहली उप समिति होगी 37 उप समितियों में जिसने अपनी जनगणना पूरी कर ली। राजनांदगांव में लगभग 500 परिवार निवासरत हैं और सारे परिवारों का जनगणना जो है कर लिया गया है। हम जो है महिला मंडल के सहयोग से सौर प्रशिक्षण का भी आयोजन बीच में किए थे। इसके अतिरिक्त उप समिति के आय बढ़ाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप जो कुर्सी बैठे हुए हैं अभी जो है सप्लाई की गई है और जो भी भवन लेता है उसको हम किराए में दे रहे हैं। इसी तरह से एक महती योजना जो हमारे संकल्प पत्र में था कि राजनांदगांव से साल में एक बार तीर्थ यात्रा जानी, और इसके लिए हमने चुना राजस्थान को। और हमने एक यात्रा जो है 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक दिसंबर माह में जब शीतकालीन का अवकाश रहता है तो पूरे समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, बस राजपूत होना चाहिए और हमारे समाज से होना चाहिए, उनके लिए यात्रा हमने निकाली है। 20 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर के बीच 10 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें आप भेड़ाघाट, सीहोर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर आदि स्थान जो है लेकर मेदिनीपुर बालाजी, इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि बुकिंग चालू है, आप 5,000 रुपये देकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दिसंबर माह की यात्रा है तो अधिक से अधिक लोग समाज करके जाएं और अपने इतिहास को जानें, इतिहास को समझें। इसलिए मेरी यात्रा जो है सर्वप्रथम यहाँ निकाली है, ये हर साल निकलना है। राजनांदगांव समिति से दिसंबर माह में उसी तारीख को लगभग आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन हर साल ये यात्रा निकलनी है। इसके अतिरिक्त राजनांदगांव की जो योजना है, आगे की हमारी कार्य योजना है, उसमें हमको अभी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता करवाना है साल में एक बार। फिर हम सामूहिक विभाग के लिए प्रयासरत रहेंगे। के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जय महाराणा जय राजपूत। आज 28 सितंबर 2025 को संस्कारधामी राजनांदगांव में हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुआ और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। हमारे वार्षिक सदस्यता जो होती है उनके बारे में, हमारा अगला जो महाधिवेशन 62वां महाधिवेशन डोंगरगांव उप समिति के आतिथ्य में और पूरे राजनांदगांव के आतिथ्य में संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए पूरे महासभा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय पर भी चर्चा किया गया। हमारे अभी तक की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की जो महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए हैं उनकी पुस्तिका छपाने पर भी निर्णय लिया गया। आपका नाम? मैं ठाकुर बजरंग सिंह बैस, केंद्रीय अध्यक्ष